यहाँ भारत को 100 बिलियन डॉलर का शुरुआत कर दिया है अब सऊदी ने, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के 10,000 एकड़ जमीन पर कर रहा है कब्जा। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर इन सब के बीच में सबसे बड़ा गाज तो गिरा है चाइना के ऊपर। चाइना के ऊपर अब वर्ल्ड बैंक ने दोहरा वार कर दिया है। बेचारे चाइना की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लंबे समय से सऊदी अरब से निवेश की चाहत रखने वाले पाकिस्तान की मुराद पूरी हो गई है। सऊदी अरब की ओर से पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिसकी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सराहना। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। एमओयू पर हस्ताक्षर के मौके पर सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फलीह और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भी मौजूद रहे। पाकिस्तान की जमीन पर सऊदी अरब के लिए खेती करने की डील भी हुई है। सऊदी के निवेश मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल 3 दिनों की यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचा था। पाकिस्तानी पीएम ने एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान कहा कि निवेश मंत्री की अध्यक्षता में सऊदी प्रतिनिधि मंडल की यात्रा महत्वपूर्ण है। क्राउन प्रिंस सलमान की पाकिस्तान विकास में खास रुचि है। उन्होंने निवेश की सराहना करते हुए कहा कि समय के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत होगा। शहबाज ने कहा कि विशेष निवेश सुविधा परिषद की भूमिका विदेशी निवेश लाने में होगी। समझौतों में कृषि क्षेत्र में 70 मिलियन डॉलर का निवेश, सऊदी अरब में सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण की स्थापना, कपड़ा उद्योग की स्थापना, एक तेल पाइपलाइन परियोजना, निवेश के अवसरों की खोज के लिए एक समझौता ज्ञापन, एक हाइब्रिड बिजली परियोजना, ट्रांसफार्मर विनिर्माण फैसिलिटी का विकास शामिल है। इस दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान की 10,000 एकड़ जमीन कृषि के लिए ले ली है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने कॉरपोरेट खेती के लिए हस्ताक्षर किया है। सऊदी अरब की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 एकड़ जमीन खानेवाल में आवंटित की जाएगी। इसमें फसलें, फल, सब्जी पैदा करके उसे सऊदी में निर्यात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में पाकिस्तान को IMF का बेल आउट पैकेज मिला है। हालांकि कर्ज में डूबे शहबाज ने उम्मीद जताई कि ये आखिरी बार होगा। IMF पैकेज पाने के लिए सऊदी नेतृत्व का धन्यवाद दिया। कहा कि उनकी मदद के बिना कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। हालांकि IMF ने ऐसी शर्त रखी है जो चीन को पसंद नहीं आएगा। IMF ने पाकिस्तान से निवेश के लिए प्रोत्साहन देने वाले किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना बंद करने को कहा है। ये चीनी निवेश को आकर्षित करने के लिए पाकिस्तान के जो प्रयास हैं उनको कमजोर कर सकता है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है तो वहीं भारत के साथ सऊदी का एक अलग ही सीन चल रहा है। जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत आए थे और भारत में बातचीत हुई थी, इसके बाद कई बार बातचीत हुई और इसमें फास्ट ट्रैक चला काम भी, जिसके लिए एक टीम को बनाया गया ताकि ये काम बहुत तेजी से हो और इसका असर भी देखने को मिला है। आपको बता दें, यहाँ पर सऊदी भारत में सबसे बड़ा निवेशक बनने जा रहा है। स्क्रीन पर एक लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कौन से देश हैं जो भारत में निवेश करते हैं और इस निवेश में आपको कभी टॉप पे भारत में कभी भी सऊदी नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर मॉरिशस ने 2000 से लेकर 2024 तक करीब 25 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। सिंगापुर ने 23.6, USA ने 9.6, नीदरलैंड ने 7.2। यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे सऊदी, लेकिन अब सऊदी यहाँ पर 100 बिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहा है, जो चाइना के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। भारत सऊदी के साथ मिलकर और भी कई सारी चीजें आगे बढ़ाना चाह रहा है और भारत के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा फायदे वाली चीज है। हालांकि आपको बता दूं, पाकिस्तान को एक और झटका है। पाकिस्तान का एक बहुत ही फेवरेट सेक्टर हुआ करता था सऊदी के साथ और वो था डिफेंस कोऑपरेशन का। यहाँ पर भी अब धीरे धीरे भारत उतर रहा है। सऊदी में क्या है, सऊदी ने काफी लंबे समय तक पाकिस्तानी सेना का इस्तेमाल किया अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें ये भरोसेमंद नहीं लगने लगे हैं और इस वजह से इन्होंने अब धीरे धीरे भारत के साथ संपर्कों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। सऊदी और भारत के संपर्क बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि
इस संपर्क के बढ़ने का एक बड़ा कारण मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी है, जो इस तरीके से एक दूसरे के रिश्ते को बढ़ावा देने में बड़ी मदद कर रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ा वाला झटका दे दिया है चाइना बेचारा अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए लगभग हर कोशिश कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि आप अगर बिना काम मिट्टी में घी डालते जा रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। चाइना के मार्केट में इसलिए पैसे लगे थे कि सब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट उठाना चाह रहे थे कि चलो 2 साल के लिए ही सही, जितना इसमें डालेगा पैकेज चाइना, कम से कम हमें उसका फायदा तो मिलना शुरू होगा। इन्होंने यही सोचकर ये सारे काम किए, लेकिन इसका उल्टा ये हो गया कि चाइना अब यहाँ जल्दी पैसा नहीं लगाना चाह रहा है। कहा जा रहा है कि और नए पैकेज यहाँ पर डालना नहीं चाह रहा है। जैसे ये पैकेज नहीं डालने की बात हो रही है, वैसे ही इनको टेंशन होना शुरू हो चुका है। अब बहुत सारे शेयर मार्केट से वैसे भी लोग निकल रहे हैं। और आपको बता दूं, चाइना जो अपने देश के अंदर कई सारी चीजों से पहले से ही जूझ रहा है को लेकर वर्ल्ड बैंक ने बड़ा ही खराब रिपोर्ट सामने रख दिया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि नहीं जी, चाइना चाहे लाख कोशिशें कर ले, लेकिन इसका ऐसा नहीं लग रहा है। 2025 तक चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन में ही रहेगी। माना जा रहा है कि चाइना की जो जीडीपी होगी वो 4.8 रहेगी, बिलो 5 रहेगा, ये कहना है वर्ल्ड बैंक का। इन्होंने कहा कि वैसे यहाँ पर चाइना का हर सेक्टर गिरा हुआ दिख रहा है, चाहे रियल एस्टेट का सेक्टर हो, चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो, हर सेक्टर में यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी तरीके से नहीं उठकर खड़ा होगा चाइना। वैसे तो नोमुरा ने पहले भी कहा था कि चाइना का प्रॉपर्टी सेक्टर बुरी तरीके से गिरा हुआ है और जो पॉलिसी है वो पॉलिसी भी इस लायक नहीं है जिसमें लगे कि यहाँ चाइना की इकोनॉमी में रिकवरी होने वाली है। वहीं भारत की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की तारीफ की है और भारत की तारीफ करते हुए वर्ल्ड बैंक ने कहा है इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी रेट से ये बढ़ेंगे, ये माना जा रहा है। खैर, भारत के लिए इकोनॉमिक तौर पर स्थिरता बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ते भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर चाहे चाइना ने लाख कोशिश की हो पर इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। पर वर्ल्ड बैंक ने और भी देशों को लेकर कहा है, जिसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, इन सब को कहा गया है कि इन सब की जो ग्रोथ रेट होगी वो ग्रोथ रेट काफी कम होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।